अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज का सर कौन सा टॉपिक आप हम लेकर आए हैं? तो बोले सर डायग्राम से तो हमें कुछ रिविट्स जैसा दिख रहा है। तो बेटा बिल्कुल आप लोगों ने सही दैट मीन्स बताया कि दैट मीन्स हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। बोला सर रिविटेड जॉइंट डिस्कस करेंगे। तो रिवेटेड जॉइंट तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों से और भी कुछ बेसिकली डिस्कस करूंगा। मैं एकदम से ये नहीं कि आप रिवेटेड जॉइंट मैंने आपके लिए स्टार्ट किया और रिवेटेड जॉइंट को ही पढ़ाने लगा। सबसे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना। क्या क्या डिस्कस करूंगा देखो। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर एक जॉइंट क्या होता है, एक जॉइंट क्या होता है एंड हाउ द जॉइंट्स आर क्लासिफाई। तो जो जॉइंट्स हम लोगों के, आप लोगों ने ऑब्वियसली बातें देखा है, वेल्डेड जॉइंट है हमारे पास, बोल्टेड जॉइंट है मेरे पास, कीड जॉइंट है, क्वार्टर जॉइंट है, स्क्रूड जॉइंट है। बोले सर ये इतने सारे जॉइंट्स हैं, ये क्या है, ये क्या है? दैट मीन इनमें भी कुछ क्लासिफिकेशन होता है। बिल्कुल मेरा बेटा होता है। तो वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा होगा दैट मीन देयर इज अ कैसा लैप जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट कैसा होता है, और बोला सर ये दिखने में कैसा होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं मेरे बच्चा, आप लोगों के लिए मैं बहुत सारा दैट मीन्स असला बारूद दैट मीन्स लेकर आया हूँ। इनको हम कनेक्ट करके देखेंगे सो दैट आप लोगों को एक फीलिंग आए कि सर कैसा बट जॉइंट और कैसा लैप जॉइंट होता है। तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे कि सर रिवेटेड जॉइंट। ऑब्वियसली बात है रिवेट्स तो मेन टॉपिक मेरा है ही, ठीक है। और अगर आप लोगों ने दैट मीन्स एग्जाम्स, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स वगैरह अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिवेट से क्वेश्चन जरूर आता है। फेलियर से देखा होगा ना, न्यूमेरिकल तक पूछते हैं, राइट। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि सर कौन कौन से फेलियर होते हैं, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग एक सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि सर क्या होता है रिवेटेड जॉइंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चा यहां पर कि गुरुदेव व्हाट आर द जॉइंट्स। तो बेसिकली अगर आप लोगों को कहते हैं कि सर अगर मेरे पास दो मेटल्स हैं, अगर दो मेटल को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, दैट मीन्स इफ द टू मेटल्स आर कनेक्ट टू ईच अदर, इन दोनों को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो बोला सर मुझे क्या बनाना पड़ेगा। बोला सर वी हैव टू मेक अ जॉइंट, इनके बीच में हमें एक जॉइंट बनाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स हमारे पास टू पीसेज हैं, इन दोनों पीसेस को अगर मैं ऐड करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको अगर मैं इफ आई वांट टू ज्वाइन दैम तो देन मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक ज्वाइंट बनाना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट। तो बेसिकली ज्वाइंट किस काम का आते हैं? बोला सर इट इज यूज फॉर द ज्वाइनिंग द टू मेटल फॉर आवर रिक्वायरमेंट। हो सकता है कि कई जगह हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, हम लोगों को दैट मीन जरूरत हो, जैसे आप लोगों ने वेल्डिंग वगैरह देखते हो तो हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग दैट मीन्स हमारी रेलिंग्स हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम लोग ज्वाइंट करते हैं। तो वहाँ पर पार्ट्स को क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ ज्वाइंट। तो बेसिकली ज्वाइंट समझ गए। तो हम लोग बात करते हैं कि सर जो ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आ जाता है, बोला गुरुदेव व्हाट, दैट मीन्स देयर इज अ joints, got it, sorry, joints। तो हम लोग कहेंगे द जॉइंट्स आर ऑफ, कई बुक्स के अंदर बेटा दो टाइप में दिया हुआ है, कई बुक्स के अंदर तीन टाइप में दिया है। तो हम लोग बेसिकली दो ही टाइप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं परमानेंट दैट मींस देयर इज अ परमानेंट सेमी परमानेंट करने लगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन भी होगा। दूसरी बात दैट मींस इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि मैं सेमी परमानेंट आप लोगों को बताऊं, तो वो चीज है। तो जॉइंट्स हम लोग क्या देखेंगे, joints are of that means two type। ठीक है, एक मेरा होगा, बोले सर दैट मीन्स व्हाट, टेम्परेरी ज्वाइंट्स। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, थोड़ी मिस्टेक वगैरह हो जाए तो माफ कर देना, ठीक है। टेम्परेरी ज्वाइंट्स, ठीक है। दूसरा मेरा, पहला हमने क्या बोला, टेम्परेरी ज्वाइंट्स। दूसरा हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर देयर इज अ परमानेंट ज्वाइंट्स।
व्हाट, दैट मींस देयर इज अ परमानेंट ज्वाइंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर हम टेम्परेरी ज्वाइंट्स किसको बोलते हैं और हम परमानेंट ज्वाइंट किसको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, टेम्परेरी ज्वाइंट्स उनको बोला जाता है। आपने क्या किया, आपने क्या किया बोला, सपोज दैट आपने दो चीजें ऐड करी, हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बोला सर एक ज्वाइंट बन गया। तो दैट मींस इनको आप क्या करते हैं, दैट मींस सपोज एग्जांपल लेकर चलता हूं कि हमने इनको क्या किया, बोला सर हमने इसको बोल्ट लगाए, हमने क्या कर दिए, इनमें इनको ऐड करने के लिए बोल्ट लगा दिए, तो दैट मींस ज्वाइन हो गए, हमारा पर्पस हो गया। उसके बाद हम क्या कर चाहते हैं, इफ वी वांट टू डिसअसेंबल द बोथ पार्ट्स, हम क्या करते हैं कि हम इसको डिसअसेंबल करना चाहते हैं, डिसअसेंबल करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बोल्ट को खोल के दैट मींस इनको क्या कर लेंगे, वो दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो मैंने एग्जांपल लिया, हमने इन दोनों को क्या जोड़ा, बोला सर विद द हेल्प ऑफ बोल्ट की हेल्प से हमने इसको जोड़ दिया। जब बोल्ट की हेल्प से हम जोड़ते हैं तो हम हमारा काम नहीं हुआ, हमने क्या किया, बोल्ट को खोला, खोल के दैट मींस हम लोग इन दोनों को क्या किया, कहीं यूज कर लिया। तो दैट मींस हम लोग क्या करें, टेम्परेरी ज्वाइंट्स उनको बोलेंगे कि जब हम लोगों को उनको डिसअसेंबल करने की जरूरत हो तो बिना किसी डैमेज के वो डिसअसेंबल हो जाए, या आफ्टर डिसअसेंबलिंग हम उन पार्ट्स को यूज एनी वेयर। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोला सर हाँ। तो विदाउट एनी डैमेज दैट मीन्स द जॉइंट्स आर डिसअसेंबल, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मीन्स देयर इज अ टेम्परेरी जॉइंट्स। तो यहां पर अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि सर व्हाट आर द टेम्परेरी जॉइंट्स। तो दैट मीन लोग कहेंगे कि सर टेम्परेरी ज्वाइंट्स हम किनको बोलेंगे भैया, बोला सर विदाउट एनी डैमेज पार्ट्स आर डिसअसेंबल। ठीक है, तो पार्ट्स आर डिसअसेंबल, बिना किसी डैमेज के पार्ट्स अगर डिसअसेंबल कर लिए जाएं तो दैट मींस हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेरी कहेंगे। तो बोले सर परमानेंट किसको बोलेंगे, परमानेंट क्या कहेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे परमानेंट क्या हो, बोले सर दैट मींस बिना डैमेज के तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। दैट मींस हम क्या करेंगे, यहां पर आप लोगों को तोड़ना ही पड़ेगा। तो बोले सर हम लोग क्या कहेंगे कि सर डैमेज अगर डिसअसेंबल करोगे तो दैट मींस आपको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा तो दैट मींस हम कह सकते हैं हो भी सकता है कि वो पार्ट यूज हो जाए, और दैट मींस 90% चांस होते हैं कि वो यूज नहीं होता है। तो डैमेज अगर डिसअसेंबल हम लोग कर रहे हैं तो दैट मींस आपको डैमेज करना ही पड़ेगा। बोले सर एग्जांपल, एग्जांपल जैसे हम लोग क्या करें, इन दोनों को ले, इन दोनों ए दैट मींस हमने दो पार्ट लिए, इन दोनों पार्ट को हमने साथ रखा, और साथ रखकर हमने क्या कर दिया, यहां पर दैट मींस हम लोगों ने वेल्डिंग कर दी, हम लोगों ने क्या कर दी, वेल्डिंग कर दी, इधर से भी वेल्डिंग मार दी, नीचे से भी वेल्डिंग मार दी, तो ये क्या हो गया, जॉइंट हो गया। अब क्या है, नहीं भाई मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, मैं तो क्या करता हूं, इसको हटाना चाहता हूं, तो अब बस सी बात है, वेल्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ना पड़ेगा तो हो सकता है दैट मीन्स आपको यूज भी कर लो, लेकिन 90% चांसेस है कि दीज आर नॉट यूज, तो बिना डैमेज के ये असेंबल नहीं की जा सकती। जैसे आपने क्या किया, बोल्ट को तो आराम से खोल लिया था, सिंपल थी, तो ये चीजें हैं। तो हम लोग क्या कह देंगे कि उनको हम लोग बोलते हैं दैट मीन देयर इज अ परमानेंट जॉइंट। गॉट इट। तो टेम्परेरी और परमानेंट जॉइंट में आई होप सो आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बोले सर कोई भी परेशानी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर जो मेरे टेम्परेरी जॉइंट्स हैं उनमें कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं। जैसे अभी आपने बताया वेल्डेड जॉइंट, दैट मीन्स मेरा परमानेंट जॉइंट है, और बोल्टेड जॉइंट मेरा एक टेम्परेरी जॉइंट है। क्लियर है। तो ऐसे ही बोला सर और भी जॉइंट्स हैं जो टेम्परेरी की कैटेगरी में आते हैं, तो मैं कहूंगा बेटा यस, तो मैं कहूंगा मेरा बच्चा यस। तो बोला सर वो कौन कौन से हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे ये कलर दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, बोला सर बिल्कुल चंगा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दैट मीन देयर इज अ, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से डिस्कस ही कर लिया था क्या, बोला सर दैट मीन देयर इज अ बोल्टेड जॉइंट। गॉट इट, हम लोग कह देंगे बोल्टेड जॉइंट। उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं व्हाट, बोला सर दैट मीन देयर इज अ कीड जॉइंट। की पढ़ते हैं ना, की संक की, सैडल की, वुडरफ की, कैनेडीज की, तो ये भी क्या है, दैट मीन देयर इज आर टेम्परेरी। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कह देंगे, दैट मीन देयर इज अ स्क्रूड जॉइंट, स्क्रू जॉइंट। ठीक है। आप लोग घर में दैट मीन्स प्लेट को कभी ऐड करने के लिए दैट मीन्स वहां पर क्या लगाते हैं, स्क्रू लगाते हैं ना,
स्क्रू कसते हैं तो वो स्क्रू होता है। एक हमारे पास हो जाएगा, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ क्वार्टर जॉइंट। क्या होगा? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ क्वार्टर जॉइंट। तो क्वार्टर जॉइंट बेसिकली आप लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब जुड़ती है, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह जब जुड़ती है तो हम लोग उसको हम लोगों ने क्वार्टर जॉइंट बोलते हैं। तो ये सारे जॉइंट किस केस में आते हैं? बोला सर टेम्परेरी। तो इनको हम लोग क्या करते हैं? बोला सर अगर हमें डिसअसेंबल करना है तो विदाउट एनी डैमेज वो डिसअसेंबल हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं, बोला गुरुदेव दैट मींस किस में? तो सर परमानेंट जॉइंट में। तो सर जो परमानेंट जॉइंट है, परमानेंट जॉइंट में हम लोग क्या कहेंगे? बोला सर परमानेंट जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? एक बार मुझे पहले करने दो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। लिखने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो दैट मीन्स परमानेंट जॉइंट में आपका एक आ जाएगा सबसे पहले, दैट मीन्स व्हाट, एक जिसकी मैंने बात करी आप लोगों के सामने, व्हाट? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ वेल्डेड जॉइंट। गॉट इट? एक आपका सबसे पहला वेल्डेड जॉइंट। और बोला सर दूसरा कौन सा होगा मेरा? दूसरा हम लोग कह देंगे, बोला सर देयर इज अ रिवेटेड जॉइंट। व्हाट? दैट मीन देयर इज अ रिवेटेड जॉइंट। तो आपका जो परमानेंट जॉइंट है, वेल्डेड जॉइंट और रिवेटेड जॉइंट जो है हम लोग क्या कहेंगे? दीज आर द परमानेंट जॉइंट। जैसे आप लोगों ने रिवेट देखी होंगी, जैसे हम पहले हमारे घर में बाल्टी आती थी और जो दैट मीन्स आपके घर में एक संदूक है, वो कहते हैं ना संदूक में बंदूक। तो संदूक जो है जिसके अंदर आपने बहुत भर भर के पैसा इकट्ठा कर रखा है ना, निकाल लो देख लो, तो वो किससे है? वो रिवेटिंग से ही बनी है। तो उसकी चद्दर पाड़ के देखो, बाल्टी को तोड़ के देखो, संदूक को खोल के देखो, दैट मींस क्या कर दोगे बिना डैमेज के डिसअसेंबल? नहीं। तो दैट मींस ये क्या आ जाएंगी? दैट मींस देयर इज अ रिवेटेड जॉइंट। क्लियर है? गॉट इट? अब सुनेंगे। अब ये जो वेल्डेड जॉइंट और रिवेटेड जॉइंट है, ऑल्सो दैट मींस क्लासिफाई। इनको भी बेटा बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। बोला सर इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो रुको, हम मैं अभी आपको दिखाता हूं। इनको भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। वो कैसे क्लासिफाई करते हैं देखते जाओ। ठीक है, यहां पर आपका आ जाएगा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ लैप जॉइंट। और यहां पर मेरे पास आ जाएगा दैट मींस देयर इज अ बट जॉइंट। ठीक है, तो वेल्डेड जॉइंट भी आपका लैप जॉइंट बट जॉइंट होता है, और आपका जो रिवेटेड जॉइंट है वो भी आपका लैप जॉइंट और बट जॉइंट होता है। तो ये बेसिकली बेटा एक क्लासिफिकेशन थी किसकी? जॉइंट्स की, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। गॉट इट मेरे बच्चे? तो ये मैंने सिंपल आप लोगों को एक दैट मीन्स क्लासिफिकेशन बता दी है, तो एक बार इसको देख लीजिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्लियर है? बोला सर हाँ। अब चलो, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं दैट मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो बोला गुरुदेव अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्कशन करता हूँ कि सर इसके अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आपका जो पेपर पाइपलाइन में है वो आपका एसएससी जेईई है। अक्टूबर में दैट मीन्स हम लोग कह देंगे कि मिड ऑफ अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है, या वटेवर जब भी आगे जब का एसएससी जेईई, अगर आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर करेंगे तो दैट मीन्स कौन कौन से टॉपिक्स, वाला सर कौन कौन से जॉइंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं जिनसे जर्नली एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो हम लोगों को देखना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं बेटा, आप लोग कौन कौन सा बेसिकली डिस्कस करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं। आपको बेसिकली बेटा एक तो रिवेटेड जॉइंट नहीं छोड़ना है। मैं स्टार मार्क्स जिस पे भी लगाऊं, ब्लू कलर का स्टार मार्क्स, वो आप लोगों को पढ़ना है। तो रिवेटेड जॉइंट से क्वेश्चन 110% श्योर हूं आएगा ही आएगा। ठीक है, वेल्डेड जॉइंट में श्योरली नहीं हूं, क्योंकि वेल्डेड जॉइंट एज पर असिस्टेंट इंजीनियर के हिसाब से आपका ठीक रहता है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर वगैरह। ठीक, टेम्परेरी के अंदर बेटा बेसिकली आपको हम लोग कह देंगे कीड जॉइंट। कीड जॉइंट जो है वो दैट मींस यहां से आपको है। तो ये दोनों तो बेसिकली आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब वोल्टेड जॉइंट से बेसिकली इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि सर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हम किसको बोलेंगे, कि अगर एक बोल्ट है मेरे पास यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है तो किसको बोलेंगे। तो एक ही सिंपल सा आंसर है, वो आप देख लीजिए। तो ये दो वेरी मेन इंपॉर्टेंट है, कीड जॉइंट एंड रिवेटेड जॉइंट, क्योंकि यहां से एग्जामिनर न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों पूछ लेता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, वैसे तो भाई अगर आप पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ने तो आपको सारे ही हैं,
पढ़ने तो आपको सारे ही हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ एक बात। दूसरी बात बोला सर अभी जैसे पैटर्न चेंज कर दिया गया है एसएससी जेई का, 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला, तो मैं क्या कहूँ, तो मेरा बच्चा आप लोगों को क्या करना है, ये भी आप लोगों को देखना है, ये भी आप लोगों को देखना है, और बोला सर ये भी आप लोगों को देखना है, बोल्टेड जॉइंट, और ये भी आपको देखना है। यानी आपके 4 टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी पेपर 1 के लिए आप रिवेटेड जॉइंट और कीड जॉइंट को पढ़ सकते हैं, यानी वेल्डेड जॉइंट और बोल्टेड जॉइंट को साइड में रख सकते हैं। बस एक वो क्वेश्चन देख लेना जब पढ़ने लोगों की बेल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होता है, तो वहां से आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। गॉट इट ना? तो ये मैंने आपको बता दिया कि सर किस तरीके से होगा। गॉट इट? चले आगे, चलिए अब हम लोग चलते हैं। बोला सर दैट मीन्स लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। तो बोला सर ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि सर लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। तो लैप जॉइंट और बट जॉइंट कौन से होते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। लैप जॉइंट बेसिकली बेटा क्या होगा कि दैट मीन सपोज दैट दिस इज माय 1 प्लेट एंड दिस इज माय 2nd प्लेट। इन दोनों प्लेट को मैंने क्या किया, दैट मीन्स एक दूसरे से ओवरलैप कर दिया, एक दूसरे पर क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। गॉट इट? गॉट इट? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? तो बोले सर अगर मैंने दिखाई दिया तो ये वाला जो है वो मेरा कुछ इस तरीके का बनेगा। बोले सर ये मेरी ऊपर वाली प्लेट हो गई, ये मेरी नीचे वाली प्लेट हो गई। तो ये क्या है, बोले सर आपने क्या कर दिया, इसको ओवरलैप कर दिया। जब मैंने इसको ओवरलैप कर दिया तो ये क्या बन गया, बोला सर लैपिंग हो गई, इनकी लैपिंग हो गई। हाँ, अब बोला सर ऐसे तो ये नहीं रुकेंगे, अब इनको क्या करेंगे, इनको दैट मीन्स ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोला सर होल करेंगे। एक यहां होल कर देंगे, दैट मीन्स एज पर रिक्वायरमेंट 3 होल कर दिए, 1 2 एंड 3। जब होल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रिवेट लेंगे और रिवेट क्या करेंगे, उनके बीच में फंसा देंगे, फंसा के उनको क्या करेंगे, ठक 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 ठोक देंगे। तो मेरा क्या बन जाएगा, एक ज्वाइंट बन जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड। घबराओ मत, सारी चीजें दैट मीन्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो दैट मीन्स ये क्या है, ये 2 प्लेट्स मुझे ऐड करनी है, राइट, ठीक है। ये 2 प्लेट्स मुझे ऐड करनी है। जब ये 2 प्लेट्स मुझे ऐड करनी है तो मैंने क्या किया, एक को दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया, कर दिया ओवरलैप। ये खैर मोटा है, पतला है तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है। एक दूसरे के बाद एक दूसरे के ऊपर मैंने इन दोनों को ओवरलैप कर दिया ओवरलैप, ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप करने के बाद मैंने क्या किया, इनमें ड्रिल किए, ड्रिल करके मैंने होल कर दिया। जब ड्रिल करके मैंने होल किया और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, बोला सर एक रिवेट ली, रिवेट लेके बोला गुरुदेव यहां फंसा दी। चलो ये नहीं जाएगा, 8 मिनट वेट अ मिनट। सॉरी पता नहीं यार, गुड़िया है इधर उधर कर देती हूँ चीज़ों को। चलो कोई नहीं, अपन ये वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक रिवेट ली, रिवेट लेके यहाँ फंसा दी, और एक और हमने दैट मीन्स क्या किया, रिवेट लिया, एक और हमने रिवेट लिया, उसको क्या करा बेटा, यहाँ फंसा दिया, राइट, यहाँ फंसा दिया। जब यहाँ फंसा दिया तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ फंसा दिया, तो ये क्या हो गए, बोला सर दीज आर असेंबल हो गए, राइट। आप इसको खींचोगे तो दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये क्या है, बोला सर ये इस तरीके का हो गया। गॉट इट? तो ये आपको क्या दिखेगा, बोला सर दिस इज द रिवेट हेड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा क्या रिवेट, आधी रिवेट आपको नीचे दिखाई दे रही है, आधी रिवेट आपको नीचे दिखाई दे रही है और आधी रिवेट आपको ऊपर दिखाई, ये नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया, बोला सर दिस इज द लैप जॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, निकाल के हम लोग इनको डिसअसेंबल कर लेंगे। गॉट इट ना? तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास क्या है, बोला सर दिस इज माय लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट हम किसको बोलते हैं, जब मेरा बेटा, जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज माय लैप जॉइंट। तो आप लिख सकते हैं दैट मीन्स देयर इज अ लैप जॉइंट। गॉट इट? गॉट इट? अब आप किसी तरीके से दैट मीन्स क्या करो, बोले सर इसको मैं इधर खींचूं, इसको मैं इधर खींचूं, और बोले करते हो इसको मैं इधर खींचूं, दैट मीन्स ये प्लेट इधर उधर जाएंगे। बोले सर नहीं, इधर आपने फोर्स एफ लगाया, इधर आपने फोर्स एफ लगाया, दैट मीन्स किधर से भी खींच लो, दैट मीन्स दिस आर नॉट टी, ये चीज नहीं होगी। क्लियर है? अब बढ़ो आगे, लैप जॉइंट हो गया। अब लैप जॉइंट में भी अलग अलग होते हैं, सिंगल
दैट मींस देयर इज अ सिंगल रिवेट, डबल रिवेट, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, डायग्राम्स लेकर आऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, तो ये मेरी क्या हो गई, बोला सर दिस इज माय रिवेट। ये क्या है? ये मेरी रिवेट है। तो ये रिवेट का क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज द रिवेट शैंक। दैट मींस दिस इज द, हम पार्ट्स देखेंगे एक बार, अभी आप लिख सकते हैं दैट मींस देयर इज अ रिवेट का शैंक हो गया। ये क्या है, बोला सर दैट मींस देयर इज अ रिवेट हेड। रिवेट हेड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेड होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को से डिस्कस करूंगा। तो टाइप्स ऑफ हेड से एक हेड पे एक दैट मींस अलग से आप लोगों के न्यूमेरिकल दैट मींस एक वीडियो बनाऊंगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ोगे स्नैप हेड, पैन हेड, फ्लैट हेड, काउंटर संक हेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, बोला सर ये रिवेट हेड है, दिस इज द रिवेट संक हो गया, ये आपकी दो प्लेट हो गई, इसको बोलेंगे बोला सर दैट मींस व्हाट, बोला सर देयर इज अ लैप जॉइंट। गॉट इट? अब हम बात करते हैं, बोला सर देयर इज अ बट जॉइंट। बट जॉइंट में बेसिकली क्या है, बोला सर ये अगेन वही चीज मैं बताऊंगा, दोनों ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, दोनों ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, बोला सर दिस आर द रिवेट हेड। अगेन मैं बोलूं, बोला सर दिस आर द रिवेट हेड। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैप। ये क्या है, दैट मींस देयर इज अ स्ट्रैप, जो क्या करता है, ज्वाइन करता है। ये क्या है, आपकी दो प्लेट जिनको आप ऐड कर रहे हो, ये आपकी दो प्लेट है जिनको आप ऐड कर रहे हो, इधर से आपने लोड लगाया, इधर से आपने लोड लगाया, दैट मींस ये क्या करते हैं, इनको जैसे जैसे बोला सर जैसे आपने उसको दिखाया वैसे भी एक बार हमको इनको भी दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे बेटा। तो हमने क्या किया, दैट मीन्स हमने किया, पहले सबसे पहले ये देखो, दैट मीन्स ये आपके पास दो प्लेट है, दो प्लेट आपने ले ली, इन दो प्लेट को हमने क्या किया, साइड बाय साइड दोनों को एक साथ सटा के रखा, साइड बाय साइड हम दोनों ने इनको सटा के रखा। जैसे ही हमने इसको सटा के रखा, अब क्या करेंगे, ये दो प्लेट्स आपकी नीचे वाली दो प्लेट हो गई, अब नीचे वाली दो प्लेट हो गई, इन पे हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा दैट मीन्स क्या कर देंगे, इसके ऊपर यहाँ पर प्लेट रख देंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ होल करेंगे और इसके अंदर यहाँ होल करेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों में रिवेट फंस जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारे पास ऊपर क्या आया, ये व्हाइट कलर का, इट इज अ स्ट्रैप, और ये दोनों मेरे क्या हैं, दैट मींस देयर इज अ प्लेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द बट जॉइंट। गॉट इट मेरे बच्चे? ये मेरा क्या कहलाया, दिस इज माय बट जॉइंट। तो जैसे मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊं, तो ये हम क्या कह देंगे, यहाँ पर है कुछ, वेट अ मिनट। तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, बोला सर इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, इन दोनों को इसके ऊपर ऐसा रख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैं रिवेट्स लगा दूं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज माय बट जॉइंट। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या हो गया, बोला सर दिस इज माय बट जॉइंट। लैप जॉइंट और बट जॉइंट आई थिंक होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे कि सर किसको हम लैप जॉइंट बोलेंगे, किसको हम बट जॉइंट बोलेंगे। होप सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अलग हम लोग बात देखेंगे, जैसे कि सिंगल स्ट्रैप, डबल स्ट्रैप, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये मेरे पास क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ बट जॉइंट, राइट, दिस इज अ बट जॉइंट। तो बट जॉइंट क्या होता है, लैप जॉइंट कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो सिंगल स्ट्रैप, डबल स्ट्रैप, ये मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्योंकि कई बार क्या करता है एग्जामिनर आप लोगों से दैट मींस क्या करेगा, डायग्राम दे देगा और वो पूछेगा कि भाई ये कौन सा है, डबल स्ट्रैप है, सिंगल स्ट्रैप है, ट्रिपल रिवेटेड है, फोर्थ रिवेटेड है, तो इस तरीके का पूछेगा। तो हम लोग को घबराना नहीं है, हम लोग यहाँ से देख के कर लेंगे। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? तो चलिए, तो होप सो दैट मीन्स आज के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो होने वाला था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्लासिफिकेशन वगैरह ही मेरा इंपॉर्टेंट है। बट जॉइंट मैंने आपको दिखा दिया, डायग्राम मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो यहाँ से मे बी आप लोगों को, तो यहाँ से मेनली जो क्वेश्चन बेसिकली पूछ सकता है, तो यहाँ से क्लासिफिकेशन से पूछ लेता है कि इनमें से जैसे कुछ आपको ये जॉइंट्स के नाम दे दे और जॉइंट्स को नाम देके पूछे कि इनमें से कौन सा टेम्परेरी है, कौन सा दैट मींस देयर इज अ परमानेंट है, तो आप लोगों को वो बता देना है। गॉट इट मेरे बच्चे? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।